प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में। एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में बात करने से पहले आइए एक कंपैरिजन करते हैं। किस किस चीज़ में? हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वेक्टर। आप जानते हैं कि ई वेक्टर कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ and magnetic field B vector can be determined by using Biot-Savart's law. But more convenient, more easy and more appealing method of finding out electric field is Gauss law. And more easy, more convenient, more appealing method of finding out magnetic field B vector is Ampere's circular law. गॉस लॉ में हम लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर means E vector dot ds vector over a closed surface S equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by this closed surface S. इसके पैरेलल, इसके एनालॉगस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लिखते हैं बी वेक्टर डॉट उसी तरह से डी एल वेक्टर स्मॉल पाथ लेंथ वेक्टर. Its line integral over a closed path L whose length is total length of the closed path is L. This is equal to mu naught times the total current enclosed by the closed path. बच्चों, this is Ampere's circular law. अब आप कहेंगे कि मैंने ये सीधा क्यों नहीं बता दिया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड पाथ एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ. एक्चुअली वाइल मार्किंग आंसर शीट्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब ये पूछा जाता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो कुछ स्टूडेंट्स गॉस लॉ लिखते हैं और जब गॉस लॉ पूछा जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखते हैं. तो मैंने सोचा कि आप इन दोनों को समझ लें, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं. देखिए कि दिस इज़ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पर कि चार्ज एनक्लोज्ड है बाय ए क्लोज्ड सरफेस एस, और यहाँ ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड पाथ जिसकी की टोटल लेंथ है L. यहाँ एनक्लोज्ड है करंट I बाय क्लोज्ड पाथ. ये E वेक्टर, ये B वेक्टर डॉट उसी तरह से ds वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर ऑफ this closed surface. Here small length vector of part of this total length L. यहाँ absolute permittivity of free space in or in vacuum, absolute permittivity of vacuum, और यहाँ absolute permeability of vacuum. यहाँ charge enclosed है, यहाँ current enclosed है. तो चलिए स्टेट कर लेते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को. इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the total current enclosed by the closed path, that is B vector
dot dl vector, its line integral over closed path L is equal to mu naught times the total current enclosed. चलिए इसको प्रूव करते हैं. Let us consider an infinitely long straight conductor carrying current I. This conductor is placed perpendicular to the plane of the paper. अब जब करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अराउंड द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, और ये सर्कल्स होंगे इन द प्लेन ऑफ द पेपर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकॉज द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. Let us consider one such circle, one closed path at a distance r from the conductor. हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट इक्वल टू एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 करंट आई ओवर आर. ये हमने प्रूव किया था बायट-सेविट्स लॉ से एट ए डिस्टेंस आर. अब आर डिस्टेंस पर हम ये लूप ले रहे हैं, सर्कुलर पाथ है ये. इस पाथ के अराउंड जो है सारे पॉइंट्स पर बी की वैल्यू सेम होगी क्योंकि म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, करंट आई कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, आर सेम डिस्टेंस है. इट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी, चेंज होगी हर पॉइंट पर. तो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको कि हमने ये कहा, ये वेक्टर, दिस इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर. और यहीं पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ डी एल. अब देखिए कि यहीं इस पॉइंट पर बी वेक्टर और डी एल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे. एंगल बिटवीन द टू इज 0. चलिए प्रूव करने के लिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करने के लिए हम इस साइड को लेकर के चलते हैं. बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, its integral over closed path whose distance is L. This will be equal to B into dl into cosine of the angle between the two B vector and dl vector. अभी हमने बताया कि it is 0. Cosine 0 is equal to 1. So ये आ जाएगा हमारे पास b into dl into cosine 0 1 integral over closed path L. L is the total length, total path length. ये कितनी होगी? L जो है टोटल हो जाएगी इसका circumference. अब देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ b इज सेम एवरीवेयर ऑन द पाथ, तो इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे और अंदर रह गया हमारे पास dl. dl का इंटीग्रल कितना? dl का इंटीग्रल आ गया टोटल पाथ लेंथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस r. दिस इज इक्वल टू 2 पाई r. ये इंटीग्रल आ गया इक्वल टू 2 पाई r. सो b इंटू 2 पाई r. b की वैल्यू लगा देते हैं. b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2i ओवर r इंटू 2 पाई r. सो ये आ जाएगा, ये 2 पाई और 4 पाई ये कैंसिल हो गया, ये r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट इंटू आई. अब यहाँ देखिए कि करंट I, यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ में बात है टोटल करंट की, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ. अब यहाँ देखिए कि यहाँ हियर द करंट I कट्स द सर्किट ओनली वंस, तो टोटल करंट I जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस I. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई. अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ को टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड.
So, Bachu, this is the statement and proof of Ampere's circuital law. Thank you.